वैसे भी चैंपियंस ट्रॉफी की जीत की वजह से ऐसा पहली बार हुआ है कि मार्च के महीने में हमने होली और दिवाली दोनों मना ली। इस बात के लिए हमें रोहित और कोहली को थैंक यू बोलना चाहिए, जिन्होंने एक महीने में 2 त्योहार मनाने का मौका दिया। लेकिन जितना खुश इस वक्त इंडिया की जनता है, उतने ही नाराज इस वक्त बाकी पूरी दुनिया इंडिया से है। थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाता हूँ, क्योंकि ये नाराजगी रोहित और कोहली से नहीं बल्कि बीसीसीआई और आईसीसी से है। पिछले एक हफ्ते में मैंने इतने एंटी बीसीसीआई बयान सुन लिए हैं कि मामला सीरियस लग रहा है। आज की वीडियो देखिए और बताइए आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है। चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो सीरियस है इसलिए पूरी देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर एंडी रॉबर्ट्स की। एंडी रॉबर्ट्स ने चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होने के बाद आईसीसी वालों पर एकदम फुल मोड में अटैक किया है। रॉबर्ट्स का कहना है कि आईसीसी वाले बीसीसीआई को फुल सपोर्ट कर रहे हैं और इस वक्त आईसीसी में वही डिसीजन लिए जा रहे हैं जो बीसीसीआई चाह रहा है। रॉबर्ट्स ने कहा कि आईसीसी तो मेरे लिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड हो गया है। आईसीसी वही कर रहा है जो इंडिया चाह रहा है। अगर कल को इंडिया कह दे कि सुनो हमें क्रिकेट में नो बॉल और वाइड बॉल पसंद नहीं आ रहा है, तो आईसीसी वाले नो और वाइड का रूल गेम से खत्म कर देंगे। रॉबर्ट ने कहा कि कभी तो ऐसा हो कि इंडिया कोई डिमांड करे और आईसीसी वाले रिजेक्ट कर दें। रॉबर्ट ने कहा कि इंडिया के पास पिछले वाले वर्ल्ड कप में भी एडवांटेज था, क्योंकि उनको पता था कि वो सेमीफाइनल कहाँ खेलने वाले हैं। अब देखो, इस मुद्दे पर तो मुझे खुद क्लियर है कि ये बकवास बात कर रहे हैं। सिर्फ भारत को ही नहीं, हर टीम को पता था कि उसका सेमीफाइनल कहाँ होने वाला है। और ये इसलिए होता है ताकि जो फैंस आ रहे हैं उनको पता लग सके कि उनकी टीम सेमीफाइनल कहाँ खेलेगी। ये सिर्फ पिछले साल के T20 वर्ल्ड कप का नहीं, बल्कि उससे पहले जब इंडिया ने वनडे वर्ल्ड कप हुआ था तब भी यही बात थी। आपको अगर रॉबर्ट्स को जवाब देना हो तो आप क्या देते, कमेंट करके बताना। लेकिन दिक्कत खाली वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर के बोलने की नहीं है। दिक्कत यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ करंट क्रिकेटर भी दबे लफ्जों में बीसीसीआई की बुराई कर रहे हैं। ये दोनों क्रिकेटर साउथ अफ्रीका के हैं। पहले तो अफ्रीका के ओपनर रेयान रिकल्टन ने बाकायदा आईसीसी के इंटरव्यू में बोल दिया कि इंडिया के पास एडवांटेज तो है, एक ही जगह रुककर खेलने का एडवांटेज तो है। ये हम आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रहे किसी भी क्रिकेटर ने ऐसा नहीं कहा। भले ही नासिर हुसैन से लेकर पैट कमिंस ने इस तरह की बातें करी हो, लेकिन ट्रॉफी में खेलने के किसी क्रिकेटर ने खुल के नहीं बोला कि इंडिया के पास एडवांटेज है। यहां तक कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी ये नहीं बोला। इसके साथ साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर ने भी शेड्यूल पर आपत्ति जताई और कहा कि हम दुबई शाम को 4 बजे पहुंचे थे और फिर जब पता चला कि हमारा सेमीफाइनल पाकिस्तान में खेला जाना है तो हम अगले दिन सुबह 7 बजे निकल गए। यानी एक तरीके से डेविड मिलर भी इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं कि अगर चुपचाप इंडिया पाकिस्तान में खेलने को राजी हो गई होती तो फिर साउथ अफ्रीका को इतनी परेशानी न होती। इसी तरह उंगली जय शाह के बिहेवियर पर भी उठ रही है। पिछले साल जय शाह दिसंबर के महीने में आईसीसी के बने थे चेयरमैन, लेकिन सोशल मीडिया के हिसाब से उनको कोई बताना भूल गया कि वो आईसीसी चीफ बन गए। कई लोगों को, जिसमें कई सारे भारतीय भी शामिल हैं, उनको इस बात से दिक्कत है कि आखिर टीम इंडिया की जीत के बाद जय शाह ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे वो अभी भी बीसीसीआई में। लोगों का कहना है कि आईसीसी में जब आप पहुंच जाते हैं तो एक मर्यादा होती है। आपका एक काम है पूरी दुनिया की क्रिकेट को सपोर्ट करना। आप एक भारतीय हो सकते हैं, लेकिन टीम की जीत पर अपने इमोशंस कंट्रोल करना सीखिए। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि मानो अगर कल को ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल आईसीसी प्रेसिडेंट बन जाए, जो कि बनेगा भी क्योंकि ये पोस्ट रोटेट होती है, और वो अपनी होम कंट्री की जीत पर खुलकर ऐसे खुशी जाहिर करे, तो क्या हम उसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। कुछ वक्त पहले द रौनक पॉडकास्ट पे हमने अंपायर अनिल चौधरी जी से बात की थी। आप थोड़े तो बायस्ड होंगे जब इंडिया के लिए अंपायरिंग कर रहे होते होंगे। बार बार पूछने पर भी उन्होंने यही जवाब दिया कि ऑफिशियल का काम देश से बढ़कर गेम की तरफ होता है। अब आप मेरे को कमेंट करके बताइए आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है। क्या आपको लगता है कि कम से कम मोटा भाई को प्रिटेंड ही कर लेना चाहिए था अपनी डेजिग्नेशन को ध्यान में रखते हुए, या फिर इमोशन है बाहर आ ही जाते हैं? जो भी आपको लगे कमेंट करके बताना। हमें यह भी बताना कि क्या आपको भी पिछले कुछ दिनों की मीडिया रिपोर्ट्स के बाद ये लग रहा है कि दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड्स और उनके खिलाड़ी इस वक्त बीसीसीआई से नाराज हैं। पूरा कमेंट बॉक्स में पढ़ूंगा। होली खेलने के बाद एकदम फ्री हो आप।